विपक्ष के नेता और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि हाल ही में राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर उन्होंने ऑपरेशन सरकार चोरी के तहत वोट चोरी का आरोप लगाया और ये कहा कि सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर वोट चोरी हो रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, कोई जांच नहीं कर रहा, शांत है। यानी कि साफ तौर पर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर निशाना साधा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीन तीन बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतने सारे सबूत बता सकते हैं, तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? क्यों वो सिर्फ मीडिया के सामने बात कहते हैं? जब उनसे सवाल किया गया तो वो ये कहते नजर आते हैं कि मैं जनता की अदालत में हूं जहां जनता फैसला करेगी। तो ये तो एक तरीके से हवा हवाई बातें हो गई, क्योंकि अगर आप किसी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं बल्कि लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र के लिए एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करने वाला आरोप लगाया है राहुल गांधी ने। वो आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि चुनाव आयोग इस पर कोई जांच नहीं कर रहा है, चुनाव आयोग शांत है, खामोश है, जो कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब आप खुद कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरा है, तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए सबूतों के साथ, तो आखिर आप इससे परहेज क्यों कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन फिलहाल आपको बता देते हैं कि बिहार में कल चुनाव है। 2 चरणों में चुनाव, जिसमें पहले चरण का चुनाव कल होने वाला है 121 विधानसभा सीटों पर। लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और फिर वही गंभीर आरोप लगाते हैं वोट चोरी का। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम जो देश की मीडिया थी वो इस दौरान वहां पर मौजूद थी। अब वो बड़ी सी स्क्रीन सामने लगी है जिसमें वो तमाम तस्वीरें दिखाते हैं, वोटर लिस्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी हुआ है। उनका कहना है कि हरियाणा में चुनाव के दौरान 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। तो वहीं पर वो ये भी बताते हैं कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनके लिस्ट से, वोटर लिस्ट से नाम ही काट दिए गए। ये गंभीर आरोप है। इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि एग्जिट पोल में हरियाणा 2024 के विधानसभा चुनाव में ये दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस एक प्रचंड जीत करने वाली है, जीतने वाली है। लेकिन अचानक से जब रिजल्ट आता है तो कांग्रेस को हार मिलती है। ये कैसे? क्योंकि यहां पर वोट चोरी हुई है। अगर वोट चोरी नहीं होती तो कांग्रेस जीत हासिल करती। ये राहुल गांधी का कहना है। अब इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसे तो 2014 में भाजपा जीतने वाली थी एग्जिट पोल के अनुसार, लेकिन एग्जिट पोल में भाजपा की जीत दिखाई जा रही थी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो भाजपा की हार हो जाती है। अब क्या ऐसे में हम भी कहें कि 2014 में जब चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव, तो उसमें एग्जिट पोल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी रही होगी और इसी वजह से ये रिजल्ट आया कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा और वोटर लिस्ट में चोरी हुई है। मतलब वोटर लिस्ट, वोट चोरी के जो आरोप राहुल गांधी की ओर से लगाए जा रहे हैं, वही अगर भाजपा भी लगाती 2014 में, तो शायद ऐसे ही कुछ रिजल्ट सामने आता। ये कहना था किरण रिजिजू का। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो इस दौरान वो बिहार के 5 लोगों को मंच पर बुलाते हैं और ये लोग ये कहते हैं कि हमारा जो नाम है वो वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। आखिर क्यों? हम एक इस देश के मतदाता हैं और हमारा पूरा अधिकार है कि हम वोट दें, लेकिन फिर भी हमारा नाम लिस्ट से हटा दिया है। जब वो मंच पर आकर ये कह सकते हैं, तो क्या वो चुनाव आयोग के पास जाकर ये नहीं कह सकते कि हमारा नाम हटा दिया है और हमें वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि हम वोट दे सके? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके बाद में राहुल गांधी एक और तस्वीर मंच पर दिखाते हैं, जो कि थी एक ब्राजीलियन मॉडल की, और ये बताते हैं कि हरियाणा में इस मॉडल ने 22 बार वोट डाले हैं। कभी सीमा के नाम से, कभी सीता के नाम से, कभी गीता के नाम से। ये फर्जी नामों से इस ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार हरियाणा में वोट डाले हैं, जो बताता है कि हरियाणा में किस तरीके से वोट चोरी हुआ है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
एक तथ्य रख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सबूत है, लेकिन उन्हीं सबूतों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते, हाई कोर्ट नहीं जाते। आखिर क्यों? या तो आपके सबूत गलत हो गए, मैं ये नहीं कहती कि पूरे तरीके से गलत हो गए, क्योंकि अगर चोर की दाढ़ी में तिनका है तभी तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती है, तभी आप वहां पर नहीं जा रहे हैं। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा सकते? सिर्फ लोगों के सामने रखने से क्या तथ्य सामने आ पाएंगे, क्या सबूत सामने आ पाएंगे? जब आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो लोकतंत्र खतरे में है तो आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन राहुल गांधी ऐसा करते नहीं नजर आ रहे हैं। अब इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि हमेशा कहते हैं कि बम फूटने वाला है, लेकिन वो बम फूटता क्यों नहीं है? आखिर वो बम कहां फुस्सी हो जाता है? अब उसके बाद में केंद्रीय मंत्री ये भी कहते नजर आते हैं कि कई बार देश में कई अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए हैं, ऐसा नहीं कि हर राज्य में चुनाव में भाजपा जीती हो, हार भी सामने आती है। लेकिन हमने कभी भी आरोप नहीं लगाया कि हम चुनाव आयोग में जिस तरीके से धांधली हो रही है, या फिर वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं, या वोट चोरी हो रहे हैं, इस वजह से हम नहीं जीत रहे हैं। बल्कि हमने उस जीत को स्वीकार किया, उसे जनता का फैसला माना, और हमने ये डिसाइड किया कि हम और मेहनत करेंगे ताकि अगली बार जब चुनाव लड़े तो प्रचंड जीत हासिल हो सके। लेकिन इसके लिए हमने कभी ईवीएम को दोष नहीं दिया, इसके लिए कभी हमने वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाकर लोकतंत्र पर सवाल खड़े नहीं किए। वहीं चुनाव आयोग का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर चुनाव आयोग ने हलफनामा देने की बात कही है राहुल गांधी को, और कहा कि या तो हलफनामा दे या फिर पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि यहां पर देश की बदनामी हो रही है। अब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बड़ी ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि देश के जो युवा हैं उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है, ऐसे में जेनजीओ को जागना होगा। ये बयान क्यों दिया जाता है? एक और आप वोटर लिस्ट की बात करते हैं, एक और आप जेनजी की बात करते हैं, तो क्या आप देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात कि अगर हम देखें, नेपाल की बात हो, श्रीलंका की बात हो, या फिर बांग्लादेश की बात हो, यहाँ पर जेनजी के आंदोलनों की वजह से उन देशों का क्या हाल है वो हम सभी के सामने है। लेकिन वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी कुछ इसी प्रकार की घटनाओं को घटित करना चाहते हैं, और यही वजह है कि वो अब जेनजीओ का नाम भी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे उनका भविष्य छीना जा रहा है। अगर भविष्य छीना जा रहा है, सबूत है, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कोर्ट जाइए, सबूत पेश करिए, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि जनता सबसे बड़ी अदालत है, जनता देख रही है, सुन रही है, लेकिन उसके लिए आपको एक तथ्य, सबूत एक ऐसी जगह पर पेश करना होगा जिससे कि ये स्पष्ट हो जाए कि देश में वोट चोरी हो रही है। और हम ये नहीं कह रहे कि अगर देश में वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी सच कह रहे हैं, तो सच का सामना करें। और अगर वाकई में ऐसा है तो चुनाव आयोग को भी सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि राहुल गांधी जो जो बातें कह रहे हैं, जो चीजें यहाँ पर पेश कर रहे हैं, जो वोटर लिस्ट वो दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इनका नाम हटा दिया गया या फर्जी वोट डलवाए गए हैं, तो वो भी तथ्य सामने रखें। चुनाव आयोग का भी ये फर्ज है, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऐसा आयोग है जो कि पूरे देश में लोकतंत्र के लिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव करवाता है, और चुनाव आयोग की वजह से ही स्पष्ट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से मतदान होता है। अब चुनाव आयोग पर जब राहुल गांधी, विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही है, तो चुनाव आयोग को भी जरूरत है कि वो सामने आए और बताए कि राहुल गांधी कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ, ताकि जनता को भी पता चल सके कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ। फिलहाल अगर देखा जाए तो राहुल गांधी लगातार कोशिश कर रहे हैं, वोट चोरी की बातें कह रहे हैं, लेकिन सबूत पेश कर रहे हैं, लेकिन वो सबूत कितने सही हैं, कितने गलत, ये तो जब मामला कोर्ट पहुंचेगा तभी पता चलेगा। लेकिन राहुल साहब हैं जो कि कोर्ट से परहेज कर रहे हैं। आखिर क्यों? सवाल इसी पर आकर अटकता है। कहीं ये सबूत सच है या झूठ? शायद इसी वजह से वो कोर्ट जाने से परहेज करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको रायबरेली का लोकसभा चुनाव याद होगा, आपको वायनाड का लोकसभा चुनाव याद होगा। हाल ही में जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, उस दौरान कहा जा रहा था बीजेपी ने इस बार 400 पार का नारा लगाया था, लेकिन बीजेपी की उतनी ज्यादा सीटें नहीं आती हैं और वो गठबंधन की सरकार देश में बना लेती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करें कांग्रेस की और उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में, तो उस दौरान काफी चौंकाने वाला रिजल्ट आता है।
और राहुल गांधी जो कि 2 बार, एक रायबरेली सीट से और एक वायनाड सीट से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीत जाते हैं। और उसके बाद में, हालांकि वो बाद में वायनाड से इस्तीफा दे देते हैं और उसके बाद में प्रियंका गांधी उनके बिहाफ में चुनाव लड़ती है और उसके बाद में वो जीत जाती है। अब क्या यहाँ पर भी वोट चोरी हो रही है? अब सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर आप जीतते हैं वहां अपनी जीत मान लेते हैं, लेकिन जहां पर आप हारते हैं वहां पर ये कहते हैं कि यहाँ पर वोट चोरी हुई है, ईवीएम में खराबी है और इस वजह से हम चुनाव हार गए। तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल, ये तमाम जो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार है और यहां पर भी चुनाव हुए, यहां पर भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और चुनाव आयोग ने ही चुनाव करवाया। फिर यहां पर कांग्रेस की सरकार कैसे बन गई? यहां पर भी बीजेपी की सरकार बननी थी, जिस तरीके के आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग पर। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां पर जीत वहां पर जीत और जहां पर हार वहां पर ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा जाता है, या फिर चुनाव आयोग या फर्जी वोटर या फिर वोट चोरी पर। अब इसका जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा और उसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं उन्हें भी। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग को भी यहाँ पर जांच करवाने की जरूरत है। राहुल गांधी जो सबूत दिखा रहे हैं मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने, वो क्या सच है कितना झूठ है, वो बताना होगा चुनाव आयोग को। वो इस वजह से क्योंकि चुनाव आयोग ही है जो कि लोकतांत्रिक तरीके से देश में चुनाव करवाता है। ऐसे में सत्य जनता के सामने आना चाहिए, क्योंकि हम प्राउडली ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, लेकिन वहीं पर इस तरीके के आरोप लगते हैं तो चुनाव आयोग पर भी सवाल उठता है, विपक्षी पार्टियों पर भी और उसके साथ साथ केंद्र सरकार पर भी, जिसका जवाब देना बहुत जरूरी है ताकि जनता ये जान सके कि देश में वो जो वोट दे रही है वो सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है या फिर नहीं। फिलहाल आज इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ